नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए सिटी 70 खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य की समस्त शहरी और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया पानी के बिल पर छूट देने की घोषणा की गई है। मंत्री विधायकों के इस्तीफे वापस लेने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर इसे लेकर जमकर तंज कसा। कटारिया ने कहा कि इस्तीफे देने और फिर इन्हें वापस लेकर विधानसभा के नियम और परंपराओं का अपमान किया गया। राजधानी जयपुर में आपसी कलह में एक व्यक्ति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। घटना करधनी इलाके में कॉलोनी में हुई, जहां पर महेंद्र राव नाम के व्यक्ति ने ससुराल के बाहर ही पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला किया। जयपुर के अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन। महारानी कॉलेज में अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को कमरे में कैद किया, बंद कर दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम का भुगतान नहीं होने के चलते कर्मचारी नाराज हैं। वहीं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदेश के पशु चिकित्सकों को राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से पुरजोर समर्थन देने का ऐलान किया गया। पशु चिकित्सकों की मांग समय पर नहीं जाने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर के बड़ी राहत देखने को मिल रही है। आज प्रदेश भर में एक भी केस नहीं आया। पिछले 24 घंटे में महज 1409 टेस्ट किए गए, जबकि प्रदेश में 48 केस एक्टिव हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति 3 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगी और 4 जनवरी का उनका पाली जाने का कार्यक्रम है। प्रदेश भर की 974 इंदिरा रसोइयों की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। इंदिरा रसोई ऐप के माध्यम से लोगों को एक क्लिक पर अपनी लोकेशन के आसपास की इंदिरा रसोई की लोकेशन मिल पाएगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने अब दुग्ध उत्पादकों के साथ साथ अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी नए सिरे से फोकस किया है। आरसीडीएफ के नवाचार में जहां पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 4 चौपाटियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश शुरू की जा रही है। राजस्थान सरकार के दफ्तरों में डे केयर सेंटर की सुविधा है, जहां पर बच्चों की देखरेख वेल ट्रेन ट्रेनर्स की ओर से की जाती है। डे केयर सेंटर की सुविधा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है, जहां पर बच्चों की सोने, खाने पीने, पढ़ने और टॉयज की व्यवस्थाएं की गई हैं। आरएसआरडीसी मुख्यालय में 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगभग 50 लाख रुपए की लागत से लगाया गया। इस मौके पर सोलर प्लांट का उद्घाटन मंत्री भजनलाल जाटव ने किया। मुख्यालय के बाहर डिजिटल डिस्प्ले लगाया गया है। तो प्रदेश में सर्दी के तेवर एक बार फिर से तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन सीवियर कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। तो शेखावाटी इलाके में पारा 0 डिग्री तक पहुंचने की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जवाजा थाना पुलिस ने 320 कार्टन अवैध शराब पकड़ी है। गुजरात नंबर के कंटेनर से एक खेप बरामद की गई। पंजाब निर्मित शराब की तस्करी की जा रही थी। अलवर जिले के शहर की सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामकेश पर जयपुर, अलवर समेत विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। तो अलवर नगर परिषद की ओर से रोड बनाने में घटिया सामग्री और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर के पिछले 8 दिनों से 3 पार्षद नगर परिषद के गेट पर धरने पर बैठे हुए थे। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा अलवर पहुंचे। अलवर के सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी युवाओं को टिकट देगी। अलवर पुलिस ने 6 लोगों को अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि लंबे समय से मालखेड़ा क्षेत्र में नदी से बजरी के अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। मामला ये है, इलाका थाना मालाखेड़ा में खेड़ली गांव की एक नदी पड़ती है। उस नदी में से अवैध बजरी खनन करके 4 ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। अलवर शहर में ईटाराना फ्लाईओवर के पास इनको पकड़ा और 4 ड्राइवर हैं, चला रहे थे। 2 इन ट्रैक्टरों के मालिक। बाड़मेर के जिला मुख्यालय के चौटन चौराहे के ऊपर अचानक से एक ट्रेलर पलट गया, जिससे मौके पर ही ट्रेलर में सवार चालक की दबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर के राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 22 दिनों से महापड़ाव पर है। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने शिक्षा निदेशालय से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। अपनी मांगों को लेकर के जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। बीकानेर के खाजवाला में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक आपस में भिड़े। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक अन्य शख्स घायल हुआ है। बूंदी जिले में कोरोना के संभावित खतरे और मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में काढ़ा वितरण किया गया। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा ने मौके पर पहुंच करके लोगों को काढ़ा वितरित किया। बूंदी शहर में चल रहे 4 दिवसीय मानधाता बालाजी मेले में दूसरे दिन श्रद्धालुओं की ओर से बालाजी के दर्शन करने का क्रम जारी रहा। इस दौरान मेला समिति की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। धौलपुर में पेंशनर शाखा बसेड़ी का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन पंचायत समिति परिसर बसेड़ी स्थित मंदिर पर किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। धौलपुर के कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशकों की ज्वाइनिंग को लेकर के जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति देने और राजस्थान के आईटी बेरोजगारों को राहत देने की मांग की गई है। तो चित्तौड़गढ़ जिले के आजोलिया का खेड़ा में एसिड टैंक फटने से हादसे के दौरान घायल हुए लोगों को मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू की वार्ड संख्या 25 में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में पत्थरबाजी हुई। 15 साल के एक लड़के की पिटाई के बाद यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। एसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। वहीं थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहां पर उत्तरी बर्फीली हवाओं की आर्द्रता के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच गया। नस्तर से चुभती सर्द हवाओं की वजह से यहां पर ठिठुरन अब बढ़ गई है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि भाजपा नेताओं के माता पिता के खातों की जानकारी देंगे, बताएंगे कि भाजपा नेताओं ने कितना खर्च किया है। सरकार के पास सभी नेताओं का हिसाब है। दौसा में घने कोहरे की वजह से सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल मुखरपुरा चौराहे के पास एक कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के विधायकों की ओर से इस्तीफा दिए जाने के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधायक होकर राजेंद्र राठौड़ की ओर से विधानसभा स्पीकर के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना भी विधानसभा की अवमानना है। कोई नेता नहीं है, नेता गुलाबजी कटारिया है। ये तो वैसे ही उपनेता बना हुआ है, एजी एमएलए। किसी कोई हाईकोर्ट में जाने का नहीं, विधानसभा में बात करें ना, विधानसभा आ रही है और बात करेंगे। राजेंद्र राठौड़ को विधायक होके स्पीकर के आदेश की, स्पीकर के खिलाफ, विधानसभा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना भी विधानसभा की अवमानना है। तो वहीं विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार हर बार की तरह 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज जैसलमेर से किया जाएगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इस बार कई नवाचार किए हैं। झुंझुनू के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विभाग की ओर से संभावित कोविड वापसी को लेकर के की जा रही तैयारियों पर समीक्षा की। झुंझुनू पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की और हुक्का बार मालिक को गिरफ्तार किया। साथ ही बार से हुक्का और नशीले फ्लेवर को भी जब्त किया गया। एक ब्लू आइज कैफे है, ब्लू आइज रेस्टोरेंट एंड कैफे है, जो कि शहीद की मूर्ति के पास स्थित है। तो वहाँ पर जब रविश की गई तो वहाँ पे हुक्का बार संचालित होना पाया गया और काफ़ी मात्रा में नशीले फ्लेवर भी पाए गए। तो 2 लड़के थे, वो तो वहाँ से मौके से भाग निकले, परंतु जो एक लड़का है जो कि संचालन भी करता है वो पपीता हुआ मिला, तो जिसको हमने मौके से गिरफ्तार किया और विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके से जितने भी फ्लेवर थे और जितने भी हुक्के थे उनको सबको हमने जब्त कर लिया है और उसका हमने मुकदमा कायम किया है। झुंझुनू में नाकाबंदी के दौरान वाहनों की विशेष चेकिंग की गई। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं बॉर्डर से सटे हुए इलाके में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
रोहटपाली में आयोजित होने जा रही 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए द्वितीय दल को करौली जिला कलेक्टर और डीएफओ हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दल में शामिल स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स को माला पहना करके उनका अभिनंदन किया। करौली में हनुमान मंदिर में वार्ड संख्या 51 में 2 दिन से चल रहे हरि कीर्तन दंगल का आखिरकार समापन हो गया। हरि कीर्तन दंगल में गुड़ाचंद्र जी, तालचिड़ी, वैधवाड़ा आदि स्थानों से गायक और मंडलियों ने धार्मिक कथाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। करौली में वन भूमि में सड़क निर्माण को रोकने और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी और रेंजर को निलंबित करने के विरोध में कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। करौली जिला मुख्यालय स्थित पठान खिड़किया वार्ड संख्या 44 क्षेत्र में फैली गंदगी और पेयजल समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से शिकायत की गई। जिला कलेक्टर ने समस्या के समाधान की मांग की है। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर जा रहे युवक से मारपीट कर उससे रुपए छीनकर बदमाश फरार हो गए। घायल हालत में युवक को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया। तो वहीं पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी की ओर से कोटा सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। दबलाना में शिक्षक की ओर से छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। 3 महीने बाद भी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने से कुछ लोगों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रदर्शन करते हुए आईजी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। तो आज हम आईजी साहब के यहाँ धरने पे बैठे थे। आज सांकेतिक धरना हमने दिया है अल्पसंख्यक मोर्चा शहर जिला कोटा की ओर से, और आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 90 दिन से फरार है। तो आईजी साहब ने बोला है कोई आईपीसी की 82 और 83 की आईपीसी धारा होती है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी सीज करने की हम कार्रवाई करना आज से शुरू करेंगे। तो इस तरीके का हमें आईजी साहब ने आश्वासन दिया है। गिरफ्तारी होना जरूरी है। बिल्कुल गिरफ्तारी की मांग की हमने। आईजी साहब ने पूरा बोला कि हम पूरी तरीके से इसको खुद मॉनिटरिंग, आईजी साहब ने बोला मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा। कहना है कि हमें अल्पसंख्यक की जो बच्ची है उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए हमने इसके लिए आगे भी कदम उठाएंगे। और अपराधी को 90 दिन हो चुके हैं, कोई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी पुलिस के ऊपर सवाल उठाती है प्रशासन के ऊपर कि इन्होंने 90 दिन में क्या कार्रवाई करी। हम एसपी के पास भी ज्ञापन दे के आए, कलेक्टर के पास भी दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर कोटा की पंचवटी कॉलोनी में एक कॉलेज छात्रा को घर में बेहोश पाकर कोहराम मच गया। परिजन आनंद फानंद में छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर के गए, लेकिन छात्रा की मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर आने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, इनमें से 3 डिब्बे पलट गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में 21 यात्री घायल हुए, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए बीकानेर मंडल मुख्यालय से एक दल को रवाना किया गया। बीकानेर और श्री डोंगरगढ़ के स्काउट और गाइड के इस दल में 58 सदस्य मौजूद रहे। नियमित बिजली आपूर्ति और बिजली निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजसमंद जिले के विभिन्न ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाले आईएसए मैनेजर्स की ओर से अपना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर और पीएचईडी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव खजूरिया श्याम दरबार में नए साल के मौके पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जाने माने भजन गायकों ने शिरकत की। पालीवाल समाज की अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का राजसमंद के बामन टुकड़ा में समापन हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए भाजपा नेता गणेश पालीवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ी निखर कर सामने आते हैं। सवाई माधोपुर में बजरी लीज धारकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। इस दौरान आंदोलन के दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ करमोदा में बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे और इस आंदोलन में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, एनजीटी के आदेश से 1 मीटर से ज्यादा बजरी निकाल नहीं सकते। 10-10 मीटर गहरे गड्ढे कर रखे, और नदी भी जेसीबी और एलएनटी नहीं उतार सकते बड़े मशीन। एलएनटी जेसीबी काम कर रही है, और जो उनका लेज एरिया है ठेकेदार जी का, उसमें 1 मुट्ठी भी बजरी नहीं है। जो सरकारी जमीन है, सिवाय चक, चरागा,
या खातेदारों की जमीन से बजरी निकाल रहे हैं। बजरी की रेट 52 रुपए प्रति टन है रॉयल्टी, और ले 700 रुपए प्रति टन रहे। जगह जगह नाके लगा रखे। नाकों में सवाई माधोपुर से बाहर के असामाजिक तत्व बैठा रखे। उधर सीकर के खंडेला निवासी कजोड़मल ने इस दुनिया से जाने के बाद 4 लोगों को नई जिंदगी दी है। कजोड़मल के ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिजनों ने उनके अंगदान करने का निर्णय किया और कजोड़मल की दोनों किडनियां, लिवर और हार्ट जरूरतमंद मरीजों को दान दे दिया गया। सीकर के दातारामगढ़ थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया, लाखों रुपए के जेवरात चुराए। परिवार के सदस्य कमरे में सो रहे थे और चोरों ने पहले कमरे की कुंडियों को रस्सियों से बांधा और फिर दूसरे कमरे से सोने चांदी के जेवरात चुराए। उधर सीकर पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए 3 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया और 5 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने मामले में हथियार सप्लाई करने वाले सभी बदमाशों को रिमांड पर लिया है। मामले में पुलिस अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुक रही। सीकर में चाइनीज मांझा से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर गंभीर घाव हो गया और 7 टांके लगाने पड़े। कल्याण जी के मंदिर से आगे रामला मैदान की साइड में तो अचानक से मेरे डोर आई गले में, वो गले को चीरती हुई निकल गई। फिर मैंने रुक के रुमाल बांध के हॉस्पिटल में लेके आए मेरे को। कौन सी डोर थी? ये प्लेन थी कोई चाइना वाली डोर थी, वो पकड़ने में टूटी भी नहीं, वो गले में फंस गई। तो कितने टांके आए? क्या 7 टांके आए सर। सिरोही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्थान के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने संस्थान में आयोजित आध्यात्मिकता से सामाजिक परिवर्तन विषय को लेकर के अपना संबोधन दिया। तो वहीं सिरोही में जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने विधायक संयम लोढ़ा के कार्य को कोसते हुए कहा कि जब प्रभारी मंत्री विकास की गंगा की बात करते हैं तब संयम लोढ़ा नींद की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। ठेकेदार जब तक इनको मलाई नहीं देते, कमीशन नहीं देते। और इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो फोटो लगी हुई है सामने दाढ़ी वाले की, जब यहाँ आए तो उससे पूछना कि तुम इतना काम कर रहे थे कि काम करते करते सो गए थे। उनसे पूछना कि तुमको पैसा दे दिया उसके बाद में भी सिरोही जिले के ये हालात क्यों है। मैंने एक चीज समझ में नहीं आवे, सलाहकार कोई ने बनावे तो कोई समझदार आदमी ने बनावे कि कोई फेल आदमी ने बनावे। आप कहते कितना साल ओढ़ मैं वहां जद ओढ़ जब मैं कॉलेज में आते पढ़ता, हमारे आते ही पढ़ता। एक दिन पूछे मिले थे ना, हम 4 पूछ ली तो मैं मंच पर नहीं बता सकता। मैं उनको तब से जानता जो आदमी मुख्यमंत्री का सलाहकार बना हुआ। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों ने पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और पेपर माफिया पर सीबीआई जांच समेत कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की विजयनगर नगरपालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के तहत प्रशासन की ओर से मतदान करवाया गया। इसमें 25 में से 22 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। टोंक में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर बाइक पर 2 कट्टों में भरकर ले जाए जा रहे 28 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी बाइक को मौके से छोड़कर फरार हो गया। टोंक के मालपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ने के बाद जुगाड़ पलट गया। जुगाड़ में सवार 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को मालपुरा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया। नेक्स्ट सिटी उदयपुर में एक बेटे ने अपनी लकवाग्रस्त मां के ठीक होने पर शहर के खेमपुरा स्थित भोईवाड़ा से जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा की। सुनील देवपुरा की मां काफी समय से बीमार थी। जानकारी के मुताबिक भगवान से उन्होंने मन्नत मांगी थी। उदयपुर के सायरा थाना पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बस चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं बस चोरी के मामले में 2 अन्य आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो कांग्रेस सरकार के प्रबंधन और कुशासन को लेकर जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा को भारतीय जनता पार्टी के नेता वीके सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया।
आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एमजीएच अस्पताल पहुंचे, जहां पर भूंगरा दुखांतिका में झुलसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनके जल्द ठीक होने की कामना की। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में बढ़ते अपराधों और गोलूवाला पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से गोलूवाला थाना का घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया और थाने के बाहर धरना दिया गया। बारां जिले के मांगरोल थाना इलाके में अवैध खनन कर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मांगरोल थाने के बाहर शव रख करके जोरदार प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले के रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल पर तैनात एक जवान ने एक युवक की जान बचाई। दरअसल युवक असंतुलित होकर ट्रेन और स्टेशन के बीच में गिरने लगा, तभी जवान ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इस युवक की जान बचा ली। भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय में एक साथ जन्म में 3 मासूम बच्चों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवनदान डॉक्टर्स ने दिया है। लगभग 2 महीने बाद बच्चों को एकदम स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। झालावाड़ में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। हजारों रुपए का किराने का सामान और बाकी सामान पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।